1 फरवरी को वित्त मंत्री देश का बजट पेश करने जा रही हैं। ऐसे में लोगों को 2026 के बजट से काफी उम्मीदें हैं। व्यापारी क्या चाहते हैं इस बजट से, आपको सुनवाते हैं। कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है। इसी बजट को लेकर हम इस वक्त नर्मदापुरम के बाजार में मौजूद हैं। यहाँ लोगों से जानेंगे कि बजट पे लोगों की प्रतिक्रिया कैसा होना चाहिए बजट एक आम पब्लिक के लिए सुविधानुसार होना चाहिए। और पहले भी चूंकि जीएसटी में रेट कम हुए हैं, बहुत राहत दी गई है मार्केट देखते हुए, मगर मार्केट में जो मंदी आ रही है उससे व्यापारी या आम वर्ग उभर नहीं पा रहा है। जीएसटी में रेट कम हुए हैं, 28 से 18% हुए हैं, 12 से 5% हुए हैं, लेकिन चाहते हैं कि इसमें और राहत मिलना चाहिए। आम पब्लिक के लिए सुविधाएं मिलना चाहिए, जो रेट है उनको कंट्रोल में होना चाहिए। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि युवा भी हमारे साथ मौजूद है। बजट कैसा होना चाहिए? बजट में आम नागरिकों को राहत मिलना चाहिए। कुछ खाद्य पदार्थों पे भी दामों में कमी आना चाहिए। पेट्रोल डीजल में भी रेट कम हो, ऐसी उम्मीद है बजट में इस बार हो। तो निर्मला सीतारमण से नर्मदापुरम के लोगों की काफी उम्मीदें हैं और लोगों की उम्मीद ये है कि एक तो आम आदमी को राहत मिले, वहीं व्यापारियों को भी इससे राहत मिलनी चाहिए। संजय दुबे, नर्मदापुरम, एनडीटीवी। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही है। इसको लेकर हम आम आदमियों के पास तो जा रहे हैं कि क्या उनकी मांगे हैं, वहीं हम जनप्रतिनिधियों से भी बात करेंगे। हमारे साथ होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद दर्शन सिंह चौधरी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या उम्मीदें हैं। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। लगातार 9वीं बार देश में हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा यह बजट कल पेश किया जाने वाला है और यह बजट ऐतिहासिक, निर्णायक और विकसित भारत का मॉडल जो आगे जाने वाला है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उसकी ओर अग्रसर एक कदम होगा। इसको मैं इस रूप में देख रहा हूं कि युवाओं के मामले में चाहे रोजगार के अवसर हो, आगे उनको चाहे स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इनको लेकर हो, एमएसएमई को लेकर हो, चाहे किसानों के मामले में अभी सम्मान निधि से लेकर जो उनको खाद बीज की सुविधाएं देने से लेकर नीचे तक उनको रियायत देने की बात हो, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की बात हो, महिलाओं में साहस और संबल पैदा करने की बात हो, तो विभिन्न चाहे राज्यों की योजना लाडली बहना जैसी आई है और ऊपर स्तर तक जो हमारी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर उनके क्षेत्र में काम करने की बात हो, और चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में जो न केवल अनाज देने का काम बल्कि उनका जीवन स्तर उठे, और 25 करोड़ से ऊपर ऐसा पहली बार हुआ है कि 25 करोड़ से ऊपर गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। अब परसेंटेज 4.86 आ गया है। जब पूरे विश्व में अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं, उस समय भारत की जीडीपी लगातार 7% बढ़ते हुए और देश अब हमारा विकसित की ओर बढ़ गया। दुबे, नर्मदापुरम, एनडीटीवी। कल देश का बजट आ रहा है। बजट का लोग